सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ मंच से कहते हैं कि हाथी का भ्रष्टाचार के इतना कर लिया है कि उसका पेट भर गया और पेट फूल गया है। अरे भाई, ये वो लोग बेईमान लोग हैं जो पूरे देश को खा गए। सैया हुए कुतवाल, काहे का डर, वो कुछ भी बोल सकते हैं। चोरी ये करते हैं, डकैती ये डलवाते हैं, हत्या ये करवाते हैं, बुलडोजर ये चलाते हैं। स्त्री शूद्रो नाद्यताम सबड़े तपजत परिपूर्णाम धारणा शरीर भेद उच्चारे जाशिद। ये मोदी, योगी और ये क्या नाम है इसका, अमित शाह, ये पूरे देश को लूट ले गए और सारा इन्होंने गुजरातियों को दे दिया। ये सारी बैंकों को लूट के जो विदेश भागे हैं, उसमें कोई बहुजन समाज का आदमी है क्या? क्यों जाएंगी वो भाई? जाएंगी, जैसे फूलन देवी मार दी वैसे बहन जी को मार देंगे ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जहां पर है वो तमाम लोग जिनके नाम पर राजनीति गढ़ती है, जिनके नाम पर वो तमाम राजनीति की जाती है, जो यकीनन इस बात की गवाही देती है कि पार्टियों को तो कितनी ज़रूरत है, लेकिन जब इनके लिए काम करने की बात आती है तो यकीनन बहुत सी पार्टियां पीछे होते हुए भी दिखाई देती हैं। लेकिन दलित वर्ग किस तरीके से बसपा का समर्थन कर रहे हैं, असपा किस तरीके की रणनीति तैयार कर रही है, और क्या बसपा समर्थक जो हैं क्या वाकई में वो ऐसे मुद्दों की बात कर रहे हैं जो बहन जी नहीं उठा पा रही हैं, या बहन जी उठा रही हैं, या बीजेपी के काम बहुत पसंद आ रहे हैं, वो तमाम जो चीज़ें हैं चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं एनएस गौड, विधानसभा प्रभारी अतरौली। अतरौली से आप विधायक हैं? विधानसभा प्रभारी हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि इस बार बीएसपी का जो हरियाणा में फैक्टर रहा और उसके बाद अब चुनाव में उतर रही है उत्तर प्रदेश के, क्या लग रहा है? हरियाणा में तो नहीं कुछ जादू चल पाया, लोकसभा में भी जादू नहीं चल पाया, उपचुनाव में कुछ करिश्मा कर पाएगी बसपा? देखिए, विशेषकर बहुजन समाज पार्टी जो है हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा पर जो चल रही है, जैसा कि आज मानवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है, दलित प्रेरणा स्थल जो नोएडा में बनाया है या लखनऊ में बनाया है, हर जगह उत्तर पूर्वी और पश्चिमी दोनों जगह मतलब जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और मिशनरी लोग इन स्थलों पर पहुंचते हैं। और बात मैं करूंगा हरियाणा की। हरियाणा में बहन कुमारी मायावती जी ने मतलब जो है आकाश आनंद जी को जिस तरह से उस क्षेत्र में उतारा है, आकाश आनंद जी ने बहुत भरसक प्रयास किया, लोगों ने उनको मतलब जो है समझा भी। लेकिन आप इन दोनों पार्टियों के चुंगल को अभी मतलब जो है पहचान नहीं पाए। ये कभी नहीं चाहते कि जो बहुजन समाज पार्टी को मतलब वहाँ से या क्या कहीं से भी जीतने दें। ये बताइए, समाजवादी पार्टी की हम बात करें, भाजपा की बात करें, वो तो दलितों का वोट काटती है, लेकिन चंद्रशेखर से बसपा को कितना नुकसान हो रहा है? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब जब से ये क्षेत्रीय दल जब से अधिक पैदा हुए हैं, बने हैं, ये लोग स्वार्थी लोग हैं। ये लोग मतलब जो है उन बड़ी पार्टियों के इशारे पर जो काम करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग जो हैं एकजुट होकर के जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को मतलब पूर्ण रूप से सत्ता में लाए थे, यदि ये फिर दोबारा आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में अगर एक मंच पर आते हैं तो हमारी सरकार उसी तरह से पूर्ण बहुमत से की सरकार बनेगी। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मंच से यह घोषणा भी की है कि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी छोटे छोटे दल हैं उनके साथ अपना जो है गठबंधन करने की बात आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कही है। बहन जी को अब समझ में आ रहा है कि गठबंधन कर लेना चाहिए जब लोकसभा में इतनी बड़ी हार मिल गई? नहीं, बहन जी अपने जो मिशन से कोई समझौता या कोई खिलवाड़ नहीं करती हैं। जिस तरह से आपने देखा है कि ये लोग इस लोकसभा चुनाव में संविधान की कॉपियां ले करके गली गली में घूम रहे थे, और जब बारी आती है SC या ST या OBC के लोगों के मतलब दबे कुचले पिछले लोगों की कोई भी मतलब जो है सुनवाई नहीं होती है। चाहे हाथरस कांड की बात करो, चाहे किसी भी जगह की बात आप कर लें, यहाँ पर दलितों को और BC समाज के लोगों को आज भी प्रताड़ित किया जाता है। ये लोग केवल सिर्फ और सिर्फ वोट लेने की राजनीति करते हैं। वोट लेने के बाद ये दबे कुचले लोगों की बारातों को नहीं निकलने देते हैं। इन्हें पसंद नहीं है ये लोग घोड़ी पर सवार हों। आपको क्या लगता है, आपके भी रगों में बीएसपी का खून दौड़ रहा है? बहन जी देखिए, मैं लगभग 2006 से बसपा के लिए काम कर रहा हूँ और बसपा में हूँ। मैंने 2006 में सोरोंजी में काम किया था, जहाँ लगभग 40,000 ब्राह्मण रहते हैं, और उसके बाद मैंने कासगंज में काम किया छोटे स्तर पर,
अब मैं अलीगढ़ ज़िले में अतरौली तहसील से 35 किलोमीटर आगे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा हूँ। वहाँ भी लगभग 10 साल से बसपा के लिए काम कर रहा हूँ और मैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। ये मुझे बताइए कि अब जो मौजूदा स्थिति है, दलित वोट रोकने के लिए बसपा पार्टी के पास कितनी चुनौतियां हैं? बाकी वर्गों की तो बात बाद में आएगी। देखिए, दलित ये बसपा पार्टी के लिए वोट रोकने के लिए क्या चुनौतियां हैं, देखिए मैं बताऊंगा। बहन जी ने कभी भी झूठा वादा नहीं किया था। बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं और करके दिखाती हैं। बहन जी का फर्स्ट चांस रहा है लॉ एंड ऑर्डर। बहन जी सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति नहीं करती, सिर्फ सच्चाई की राजनीति करती हैं। और बहन जी जब भी सत्ता में आएंगी तो ये जो प्रशासन है, शासन है, वो अपने आप ऐसे सतर्क हो जाता है। बसपा का क्या कोई भी व्यक्ति थाने से हो, चौकी से हो, किसी अधिकारी से हो, मिलना चाहता है और कोई भी काम हो तो वो अधिकारी उसकी बात को सुनता है और उसका कार्य करता है, क्योंकि उसे मालूम है बहन जी की पावर का, बहन जी क्या कर सकती हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या पार्टी किस तरीके से काम करे कि उपचुनाव में भी सीट हासिल हो जाए? पार्टी खूब मेहनत कर रही है, लगेगी खूब और बढ़े चलेगी। ठीक है, और भी लोग हैं। रावल जी, जसवंत जी, क्या लगता है कितनी अभी मजबूती बसपा को स्थापित करनी पड़ेगी? बसपा को कछु मजबूती ना करनी पड़ेगी जी। ईवीएम हटाओ, जो हमारा देश बचाइए। इतना ईवीएम जो वोट डालते हैं इनको हटाओ। ईवीएम क्या सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है? हाँ, घोटाला हो रहा है इसमें। वोट हाँ। डालते हैं, इसमें निकलते नहीं है। हाँ। इसे हटाओ और देश बचाओ, इतना ही कहना चाहते हैं हम तो। देखिए बहन जी, ईवीएम का मुद्दा में जहाँ तक मैं भी मानता हूँ, अखिलेश यादव जी ने एक चैनल पर डिबेट की थी। उन्होंने भी कहा था, जब वहाँ पे जो पत्रकार बंधु थे उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में आपकी दूसरे नंबर की पार्टी उभर के आई है तो आप ईवीएम पर तो टीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। तो उन्होंने भी कहा था कि देखिए, हम ईवीएम को तब भी गलत साबित करते थे और आज भी गलत साबित कर रहे हैं। हमें ईवीएम नहीं, हमें बैलेट पेपर से वोट चाहिए। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर ये जो अभी मतलब आपको एक तरह से लगता है कि ईवीएम हट जाए तो बसपा पार्टी जरूर आए? पार्टी चल रही है हाँ। तो ये जब इनका वोट बैंक इतना पड़ रहा है कि इन्हें मालूम है हम जीतते हैं, हाँ। तो इनको ईवीएम हटाने से दिक्कत ही क्या है? भाई सभी लोग चाह रहे हैं कि ईवीएम हट जाए और ये जीतते हैं, इनके पास वोट बैंक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना ये? नहीं कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इनके करने से कुछ नहीं होगा। हाँ। भाई उसके लिए जनता का भी सहयोग चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो कह दिया वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। संविधान में बहुत कुछ लिखा हुआ और संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। ठीक है, संविधान के हिसाब से देश चल रहा है और क्या कुछ रणनीति तैयार हो रही है, वो तमाम लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बसपा का वजूद खड़ा होना कितना ज़रूरी है। यहाँ पर वो तमाम दल के पार्टी के लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे देख रहे हैं। अगर बात करें बसपा पार्टी को लेकर के तमाम इस वक्त राजनीति हो रही है, हरियाणा में जिस तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि उपचुनाव में क्या कुछ कमाल करके दिखाएगी बसपा पार्टी? देखो, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जी, एक जमाना था जब बीजेपी हमेशा जीरो पे चली जाती थी, जब उसे जनसंघ कहते थे। जमाना बढ़ा, कभी 2 आई, कभी 3 आई। धीरे धीरे उन्होंने ज़मीन पर लोगों को मोटिवेट किया, चाहे वो राम मंदिर के नाम से किया हो, चाहे वो हिंदूकरण के नाम से किया हो, और ये लोग आगे बढ़ते रहे। लेकिन उनका जो अभी देखा गया है, राम मंदिर में एक भी ओबीसी का आदमी ट्रस्ट में मेंबर नहीं, एक भी पुजारी नहीं। ओबीसी के लोगों को उमा भारती, कल्याण सिंह और वो जो बजरंग दल के विनय कटियार, ये तीनों लोगों को जब उसका राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, तीनों को बाहर कर दिया। सरयू नदी पर रो रहे थे। इसका मतलब ये हिंदू नहीं है, ये बैकवर्ड हैं, शूद्र हैं। ये अब समाज के दिमाग में आता जा रहा है और वो लोग मांग भी कर रहे हैं।
तो इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी का डाउनफॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, सवाल इस बात का नहीं। जी बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, राजनीतिक पार्टी होने से पहले वो एक मिशन है। और बहुजन समाज पार्टी उन लोगों की बात करती है जो लोग चौथी श्रेणी के लोग हैं। सिड्डी पर चौथी श्रेणी आती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र यहाँ पर 85% है, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। वो उन कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाती है और वो आज भी ज़मीन पर काम कर रही है। मुझे ये चीज़ बताइए, आपने कहा कि बसपा एक राजनीतिक पार्टी से पहले एक मिशन है, लेकिन इस मिशन को तोड़ने के लिए तमाम राजनीतिक दल भी तो लगे हुए हैं। पीडीए एक बड़ा एजेंडा चला और उस बीच में देखा गया कि बसपा के हाथ खाली हुए। देखिए, समय समय पर जब आप बड़ा परिवार होता है तो उसमें ढेर सारे चूल्हे भी अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह से बीएसपी को कितना साल हो गया? 40 साल। आज अप्रैल में 40 साल हो जाएंगे। 1984 में बनी और बीएसपी आज भी अपने तरीके से काम कर रही है। बीएसपी को इस बात से मत जोड़िए कि उसकी सीटें नहीं आ रही हैं, उसका ये नहीं हो रहा है, लेकिन बीएसपी की जो बहुजन समाज की विचारधारा है वो दिन प्रतिदिन फैल रही है। लेकिन जब आकाश आनंद मंच पर अग्रेशन दिखाते हैं, अपना क्रोधित वो दिखाते हैं, चेहरा दिखाते हैं, तो फिर उनको पार्टी से पीछे कर दिया जाता है, कहते हैं कि मैच्योर नहीं है। फिर हरियाणा चुनाव में उनको उतार दिया जाता है। महीने भर में आदमी मैच्योर हो जाता है क्या? कोई बात नहीं है, ये उनका नजरिया है जी। जो पार्टी की मुखिया हैं। इस बारे में ना आप कुछ कह सकती ना मैं कुछ कह सकता। अभी जो 3 संदीप वाल्मीकि ने बीजेपी ज्वाइन करी और 3 घंटे के बाद ही उसे निकाल दिया गया। हाँ। तो ये तो आना जाना सब लगा रहता है। हाँ। अभी वो बच्चा सीख रहा है हाँ। और अभी सीख जाएगा। तो कोई क्या आदमी लगता है कि पेट आकाश आनंद चंद्रशेखर के लिए और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा चेहरा उनके आगे सामने हो सकते हैं? देखिए, हम इस कंट्राडिक्शन में नहीं जाना चाहते। जी। चंद्रशेखर अपना काम कर रहा है और बहन जी अपना काम कर रही हैं। चंद्रशेखर के बारे में और बीएसपी के कंट्राडिक्शन में नहीं जाते। लेकिन आज भी जो बीएसपी का जो बहुजन आंदोलन की विचारधारा है, इधर आ जाओ, वो बहुजन विचारधारा को फैला रहे हैं। बीएसपी हमने पहले कहा था तुम एक मिशन है, कितनी सीट आती हैं कितनी जाती हैं वो अलग है। रुको, पूरे देश में जो दलित, शोषित और पीड़ित और बैकवर्ड को वो समझाने में अब तक सफल रही है। और बीएसपी का जो अनुयायी हैं वो दिन प्रतिदिन आज भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इस मिशन को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ मन से कहते हैं कि हाथी का भ्रष्टाचार के इतना कर लिया है कि उसका पेट भर गया और पेट फूल गया है। अरे भाई, ये वो लोग बेईमान लोग हैं जो पूरे देश को खा गए। आप ये पता लगाओ कि संसाधन सबसे ज़्यादा कारें किसके पास हैं, फैक्ट्री किसके पास हैं, इस देश के ठेके किसके पास हैं, सबसे ज़्यादा कॉलेज किसके पास हैं, सबसे ज़्यादा प्राइवेट जो है संस्थाएं किसके पास हैं। बीएसपी के पास एक बता दो कि कोई उसके पास कार की फैक्ट्री हो, एक बता दो उसके पास कोई भी प्राइवेट सेक्टर की फैक्ट्री हो, एक बता दो कि उस पर कोई रेलवे के या बड़े बड़े पीडब्ल्यूडी के कोई भी टेंडर बीएसपी के किसी अनुयायी पर और व्यक्ति पर। ये बेईमान लोग हैं, समझे। खाते ये हैं, चिल्लाते हम पर हैं। खाते ये हैं, चिल्लाते हम पर हैं। चोर ये हैं, ये चोर हैं। अरे बोलते हैं ना, जब सैया हुए कुतवाल काहे का डर, वो कुछ भी बोल सकते हैं। चोरी ये करते हैं, डकैती ये डलवाते हैं, हत्या ये करवाते हैं, बुलडोजर ये चलाते हैं, लोगों को गुमराह ये करते हैं, छुआछूत ये फैलाते हैं, ऊंच नीचे ये फैलाते हैं, शोषण ये करते हैं और हम लोगों को कहते हैं। अरे हम लोग ये बताइए कि कितने ऐसा है बेटे, बासपा कहीं नहीं गई थी। बासपा फिर आएगी 2027 में और आने वाले समय में इस देश में
बासपा ही राज करेगी। ये भूखे नंगों की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी, उन लोगों की सरकार होगी जिन पर जुल्म होता है। भाजपा पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जातिवाद करती है, पूरी तरीके से हिंदुओं को ही बांटने का प्रयास करती है। लेकिन सुनिए, सवाल तो सुनिए। सवाल सुन लिया। तू आज जो जिस भेष में चल रही हो, पत्रकार बनी है, ये बहुजन समाज के महापुरुषों की देन है। डॉक्टर अंबेडकर यदि तुमको, महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देते तो बिटिया मेरी, तू इस तरह से बाल बिखरा के और इतना बढ़िया कपड़ा पहन के, इतना बढ़िया माइक लेके ये बात नहीं करती। क्यों कि संस्कृत में कहा है, स्त्री शूद्रो नाद्यताम सबड़े तपजत परिपूर्णाम धारणा शरीर भेद उच्चारणे जाश्चेद। स्त्री और शुद्ध को ले विद्या वर्जित है, डिस्कस करना वर्जित है, अच्छे कपड़े पहनना वर्जित है। ये घर के अंदर रहे, चौका चूल्हा करे और बच्चे पैदा करे, इससे ज्यादा कुछ बकवास न करे। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने, चाहे वो ब्राह्मणों की महिलाएं हों, क्षत्रियों की हों, चाहे वो वैश्यों की हों, चाहे कमजोर लोग ओबीसी के लोग हों, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो काम किया वही काम ये बीएसपी कर रही है बेटा, बीएसपी कर रही है। तो इन पर जो आरोप लग रहे हैं वो केवल पार्टी को तोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। पार्टी बीएसपी न टूट रही है, न घट रही है, न बिक रही है, न कहीं जा रही है। ये कितने भी आरोप लगाते रहें, हम उसका मुकाबला करेंगे। इनके आरोपों की हम चिंता नहीं कहते हैं। ये हमसे बात करें, योगी जी हों, हमसे बात करें। अच्छा, बहुत लोग देश के जितने भी लोग हैं बीजेपी के, भंते करुणाकर के पास आए और मेरा नंबर नोट करें, मुझसे बात करें कि देश किसने लूट लिया। रे रुक जा, पहले बात सुन ले। ये बता, ये सारी बैंकों को लूट के जो विदेश भागे हैं, उसमें कोई बहुजन समाज का आदमी है क्या? जो पूरे देश की संपत्ति को लूट कर ले गए, जो विदेशों में भाग गए, वो सब वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बीएसपी ठीक नहीं है। बीएसपी होती तो इनको लुटने नहीं देती। ये मोदी, योगी और ये क्या नाम है इसका, अमित शाह, ये पूरे देश को लूट ले गए और सारा इन्होंने गुजरातियों को दे दिया। पूरा देश बेच दिया इन्होंने, बेच दिया। तो क्या लग रहा है फिर देश का भविष्य? अरे हम बचाएंगे, हम लड़ेंगे, मरेंगे। पर कैसे? कहते हैं कि मायावती जी सड़कों पर नहीं उतरती, मायावती जी किसी के घर नहीं जाती है, मायावती जी बात नहीं करती हैं। तमाम राजनीतिक दल ये आरोप लगाते हैं। दूसरे राजनीतिक लोगों का अलग जीवन है। मायावती से सारे लोग नफरत करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उनका निकलना ठीक नहीं है। क्यों जाएंगी वो भाई? जाएंगी, जैसे फूलन देवी मार दी वैसे बहन जी को मार देंगे ये। हाँ, क्यों जाएं? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप बाकी राजनीतिक दलों पे। राजनीतिक दलों पे नहीं लगा रहा, उन्हें मार देंगे कभी भी। राजनीतिक दलों पे नहीं लगा रहा मैं। मेरा कहने का मतलब है कि बहन जी नहीं जाती हैं तो इस बात की चिंता बहुजन समाज करेगा। इनको कहने का क्या अधिकार है? ठीक है, तो किसको कहने का क्या अधिकार है और किसको क्या कुछ सोचना चाहिए? साफ तौर पर बीएसपी पार्टी के वो तमाम बड़े नेता या जो उसके प्रचारक हैं या फिर वो तमाम जनता जो बीएसपी का समर्थन करती है, किस तरीके से देख रही है वो आपके सामने। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ आस्था तिवारी।